गरीबों को हटाओ, गरीबी नहीं गरीबों को हटाओ। राजा पृथु ने अपना स्वरूप बदला। भाई ऐसे टहलेंगे लोग जान जाएंगे। तो राजा पृथु रात के समय में पैदल चले और जिस गली में निकलते हैं तो कहीं घंटा बज रहा है, कहीं शंख बज रहा है, कहीं आरती हो रही है, कहीं भजन हो रहा है। आओ आप लोग भी बड़ी मस्ती में 2 बार बोले कि यह जीवन नैया पार न होगी राम के बिना, यह जीवन नैया पार न होगी राम के बिना। सभी लोग हाथ उठा करके ताली बजाओ। यह जीवन नैया पार न होगी राम के बिना, यह जीवन नैया पार न होगी राम के बिना। राम के बिना सीता, राम के बिना, राम के बिना सीता, राम के बिना यह जीवन नैया पार होगी राम के बिना, यह जीवन नैया पार होगी राम के बिना, यह जीवन नैया पार होगी राम के बिना, यह जीवन नैया पार होगी राम के बिना। प्रेम से बोले राघवेंद्र सरकार की। राजा पृथु जिस गली से निकलते बड़ी प्यारी आवाज आ रही, समझ लो राम राज। राजा पृथु बड़ा प्रसन्न हुए। उसके बाद प्रातः काल राजा पृथु ने संकल्प लिया कि मैं अश्वमेध यज्ञ करूंगा। अच्छा एक बात बताओ, जिस राजा के पीछे प्रजा मौजूद हो, क्या उस राजा को कोई हरा पाएगा? क्यों भैया? और एक बात और बता दूं, अगर पब्लिक कहने लगे कि मेरा राजा जीत गया तो राजा को कोई हरा नहीं सकता है। और अगर भैया पब्लिक कहने लगी राजा हार गया, पब्लिक की आवाज भगवान की आवाज बताई गई है, तो उस राजा को कोई जीता नहीं सकता। राजा पृथु ने संकल्प ले लिया, विश्व विजयी घोड़ा छोड़ा गया, यज्ञ चल रहा है। लेकिन कुछ लोग भैया झरसुआ होते हैं। बैठ जाओ नानी, कहती हुई है मरिका मरी लाई जा रही, 12 बजे वाला बहू चिल्लाए जुटो। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की, यज्ञ नारायण भगवान की। कुछ लोग ईर्ष्यालु होते हैं। इतने लोग बैठे हो, ये कोई जरूरी नहीं है यज्ञ सबको अच्छा लगता हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि सबको कथा भी अच्छी लगती हो। कुछ लोग ऐसे भी होंगे घर में बैठे गौरी गणेश मनाए रहे होंगे, भगवान या तो जनरेटर दग जाए या तो पंडितवा दग जाए। हाँ 12 बजे ने सोए लाई देती और वैसी 4 बजे तेरे फिर चालू प्रभाती। सब प्रकार के है ना। तो सबसे बड़ा ईर्ष्यालु कौन है धर्म का जानते हो? देवराज इंद्र, झरसुआ देवता है। राजा पृथु का घोड़ा ही चुरा लिया, और जब राजा पृथु का घोड़ा गायब हो गया, आइए ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि 12 के बाद आरती नहीं होती। जब घोड़ा गायब हो गया तो राजा पृथु ने यज्ञ को रोक दिया। ज्योतिषी ब्राह्मणों को बुलवाया, प्रभु आखिर घोड़ा गया कहां? तो ज्योतिषी ब्राह्मणों ने कहा, राजन आपका घोड़ा इस समय धरती पर नहीं है, आपके घोड़े पर देवराज इंद्र का अधिकार है। एक क्षत्रिय कुमार राजा कैसे बर्दाश्त करेगा? बोलो। राजा पृथु ने कहा, अच्छा यज्ञ हम कर रहे हैं और तकलीफ देवताओं को हो रही है,
सुखदेव जी कहते हैं राजा पृथु के एक पुत्र है जिसका नाम था विजयदास वीर। उसे बुलाया और कहा बेटा मेरी बात सुनो, सेना नहीं ले जाना है, अकेले जाओ यहाँ से और देवराज इंद्र से युद्ध करो, इंद्र को परास्त करके घोड़ा छीन लाओ। भैया ऐसे नहीं इतिहास गवाह है, ध्यान दीजिएगा। राजा पृथु ने डायरेक्ट कहा है अपने बेटे से कि यदि जय पा करके आओगे तब तो पितवर की गोदी है। कि यदि जय पा करके आओगे, इतने लोग बैठे हो, कोई अपने बेटा से नहीं कह सकता है, बोलो कह पाओगे कि जाओ अब बिना मार डारे अगर लौटे हो तो मुंह न दिखाओ, बोलो कह पाओगे। राजा पृथु ने कहा मैं क्षत्रिय कुमार हूं और तुम क्षत्रिय बालक हो, कि यदि जय पा करके आओगे तब तो पितवर की गोदी है, वरना पृथुनंदन तुम सुन लो तेरी वो माता धरती है। राजा पृथु ने कहा इंद्र को अकेले परास्त करके घोड़ा लेकर के आओ, यदि तुम क्षत्रिय बालक हो तो। लेकिन धन्य है हमारे क्षत्रिय कुमार। विजयदास वीर गया और इंद्र को अकेले ललकारा और इंद्र को ललकार करके घमासान युद्ध हुआ और घमासान युद्ध करके विजयदास वीर ने राजा पृथु का पुत्र जो है इंद्र को परास्त कर दिया और परास्त करके घोड़ा छीन लिया और आ गया पिताजी घोड़ा। इसको भैया कहते हैं बलवान योद्धा। और बलवान योद्धा उसे थोड़ा ही कहते हैं जो भैया 30 मार